नमस्ते दोस्तों, जिस लद्दाख को आप अपने हरियाली के लिए जानते थे, माउंटेन के लिए जानते थे या फिर वेकेशन के लिए जानते थे, वही लद्दाख आज जल रहा है। जिन जी अपना जान गंवाने के लिए तैयार है, रोड पे उतर आए हैं। जिन जी अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं। वहाँ बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। मीडिया एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही है, पर असली सच क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हुआ और इतना भयानक क्यों हो रहा है, हम आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मेरा नाम है राम और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, लद्दाख के लोगों का कुछ डिमांड्स है जो कब से मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। पहला, स्टेटहुड, उनको अपने लिए एक अलग राज्य चाहिए, उनको अपने लिए कुछ चीजें चाहिए। सेकेंड है 6th शेड्यूल एक्सटेंशन, जिससे वो अपने लोकल कल्चर को रिजर्व कर सके और प्रिजर्व कर सके। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन चाहिए। ये इन चीजों का वो कब से सरकार से डिमांड कर रहे हैं और इसी को लेके आगे का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। लद्दाख टोटली बंद कर दिया गया और इंडियस मेमोरियल ग्राउंड से एक मोर्चा निकला और वहां से कुछ आवाज आई, जैसे कि पहला था कि 6th शेड्यूल चाहिए या फिर स्टेटहुड चाहिए। ये ऐसा करके नारा शुरू हुआ। पहले तो ये प्रोटेस्ट एकदम पीसफुल था, एकदम आराम से था, एकदम आराम से चल रहा था, पर धीरे धीरे इसमें एक वायलेंट नजर आने लगी। हम उसी पे बात करेंगे। वायलेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीजेपी के हेड क्वार्टर पे यूथ ने अटैक कर दिया। फिर क्या हुआ, पुलिस ने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस छोड़ा। उस कंट्रोल करने के चक्कर में कहा जा रहा है कि 4 लोगों की मौत और 50 लोग घायल हो चुके हैं इससे कंट्रोल करने के चक्कर में। और फिर कुछ न्यूज आया कि शाम को 4 बजे तक ये सारी चीजें कंट्रोल में आ गई। होम मिनिस्टर अफेयर ने ये कंफर्मेशन दिया कि सारी चीजें अभी कंट्रोल में है शाम के 4 बजे तक। एमएचए ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो एक्टिविस्ट सोनम वांगडू है ना, वही जो 3 इडियट पे जिनका मूवी बना था, 3 इडियट का, उन्होंने उन पे ब्लेम आया कि उन्होंने ये क्राउड को भड़काया है, ये जो प्रोटेस्ट है उन्होंने शुरू किया। पर उनका ये कहना है, सोनम वांगडू का, कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये हमारे हक के लिए, ये हमारे चीज़ों के लिए है, हम अपने स्टेट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर जो अपोजिशन बोल रही है कि ये जानबूझ के साजिश किया जा रहा है। एक और मुद्दा उठ के आ रहा है कि अपोजिशन राहुल गांधी पे ब्लेम कर रहे हैं कि ये जानबूझ के ये प्रोटेस्ट कराया जा रहा है। वो भी अपने नेपाल जैसा ही प्रोटेस्ट चाहते हैं, वो भी उसी तरह का दंगा चाहते हैं कि ताकि जो अपनी गवर्नमेंट है वो गिर जाए। इसके लिए वो करवा रही है सारे प्रोटेस्ट। तो इसमें जो अपोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा राहुल गांधी पे ब्लेम कर रहे हैं कि ये सारा उनका क्या धरा है, ये सारा प्रोटेस्ट एक प्री प्लान था जो हो रहा है अभी। मतलब समझ रहे हो कि ये जो गेम अब सिर्फ लेह लद्दाख का नहीं बचा, ये अब पॉलिटिकल ब्लेम का भी हो गया कि कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। ये अब पॉलिटिकल ज़्यादा लग रहा है और जो एक्चुअल इशू है वो कम लग रहा है। देखो, सच ये है कि लेह लद्दाख में वो अपने लोकल कल्चर और प्रिजर्वेशन को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और सेकेंड, कि जो उनका अपना जो रिजर्वेशन है, जो लोकल ट्राइबल लोगों के लिए, वो कुछ रिजर्वेशन का डिमांड कर रहे हैं। पर ये पॉलिटिक्स जो है वो अपना अलग इसमें गेम खेल रही है, एक दूसरे पे ब्लेम करके, और असल मुद्दा पे कोई ध्यान ही ना दे रहा है। आगे जाके ये होगा कि अगर इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया गया तो हो सकता है कि लद्दाख के लोगों को सेंटर पे से भरोसा उठ जाएगा। देखो, रिपोर्ट ये आ रहा है कि अगर इन चीज़ों को जल्दी सॉल्व नहीं किया गया तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख को तो आप जानते ही है, यहाँ से चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है। तो अगर कुछ ज़्यादा ये भड़का तो नेशनल इशू बन जाएगा और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी पे भी थ्रेट आ सकता है। तो ऐसी बातें हो रही है कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, यही था पूरा मामला जिसमें वो अपने कल्चर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट पॉलिटिक्स अपना अपना जानते ही बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रही है। अगर ये चीज़ें जल्दी रिजॉल्व नहीं हुई तो आगे जाके दिक्कत हो सकता है। यही था पूरा मामला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है। तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपना ओपिनियन जाके लिखो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।